हेलो दोस्तों, बात करते हैं ओएनजीसी स्टॉक की। और अब देखिए कि 97 रुपीज़ का स्टॉक हमारा ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे के बाजार में थोड़ा सा गिरावट का माहौल जरूर दिखाई दिया था, 2-2.5% के आसपास गिरावट हुई थी इसमें। उसके कई रीजंस रहते हैं, हम रीजंस की बात नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं और क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट वीक में बिकॉज ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरह से अफेक्ट करेगा हमारे स्टॉक प्राइस को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो नेक्स्ट वीक में प्ले ऑफ करेंगे बाजार में, जिसकी वजह से जो हमारा स्टॉक है वो मूव करता हुआ दिखाई देगा। अब इस वीडियो में हम मेनली इस बारे में बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक की क्या मूव रह सकती है ओएनजीसी की। क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस पे अफेक्ट आ रहा है, एंड ओवरऑल एफआईआई फ्लो में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो क्या इन फैक्टर्स की वजह से आने वाले हफ्ते में ओएनजीसी का स्टॉक 97 से 92 तक जा सकता है या फिर 97 से 105 तक जाएगा, इसी क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या कुछ फैक्टर्स हमारे नेक्स्ट वीक में हैं, तो अब देखिए कि यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना रखी है। अब देखिए आईपीओ आ रहा है नेक्स्ट वीक में, ठीक है। न्यूरेका का एंड रेल टेल कॉर्पोरेशन का आईपीओ आ रहा है। तो जब भी आईपीओ आता है बाजार में तो मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं हमारे, वो वहाँ पर अपना पैसा शिफ्ट करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स दिखाई देते हैं, इंटरेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कम मूवमेंट हमारे जो बेसिक स्टॉक्स है वहाँ पर देखने को मिलती है। तो एक असर तो इसका देखने को मिल सकता है हमें कि जो आईपीओ आ रहा है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होगी। तो यहाँ पर जो मेन बाजार है हमारा सेकेंडरी मार्केट है, वहाँ पर थोड़ा सा कम हमारा जो बेसिक स्टॉक है वो भी ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, बीईएल हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम मूवमेंट देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा कम मैं कह रहा हूँ, बट अगर कोई बड़ी खबर आती है तो वो अलग बात है। और दूसरा जो फैक्टर हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अर्निंग्स का। 44 कंपनीज है जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी भी डिक्लेयर करेंगी नेक्स्ट वीक में, जैसे अंबुजा सीमेंट हो गया वगैरह। तो वहाँ पर उन लोगों ने अभी तक, उन कंपनीज ने अभी तक अपना क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं घोषित किया है, तो उसका भी एक असर देखने को मिलेगा। लगभग 44 कंपनीज हैं हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट वीक में अपना क्वार्टरली रिजल्ट्स घोषित कर सकती हैं। थर्ड फैक्टर जो है हमारा WPI इन्फ्लेशन का डेटा आएगा हमारा जनवरी का, और WPI इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, साथ ही साथ फॉरेक्स रिजर्व का भी डेटा आएगा हमारा कि जनवरी में किस तरह का रिजर्व रहा है हमारा। तो वो डेटा भी फ्राइडे तक लॉन्च किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, और उसका भी एक असर हमें बाजार पर देखने को मिलेगा। फोर्थ फैक्टर हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि ओएनजीसी से डायरेक्टली लिंक्ड है। आप देखिए कि ओएनजीसी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डाउन गई है क्वार्टरली रिजल्ट्स में, आप देखेंगे तो। और उसके डाउन जाने का एकमात्र कारण है जो डिमांड रही है वो बहुत कम रही है, और जो प्राइसेस रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा डाउन गए हैं क्रूड ऑयल के, ठीक है। तो इस समय की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि इंट्राडे में 62 पर बैरल के $62 पर बैरल का एक बेंचमार्क लगाकर बंद हुआ था हमारा क्रूड ऑयल। और वहाँ से मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में, अगर जैसे एनालिस्ट भी बात कर रहे हैं कि अगर ये $70 पर बैरल जाता है तो वहाँ पे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात हो सकती है, क्योंकि इस समय पर आप देखिए कि यहाँ पर एक तो डिमांड बहुत ज़्यादा कम है, और ऊपर से प्राइसेस अगर इतने ज़्यादा बढ़ते हैं तो वहाँ पर इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम आएगी। ओएनजीसी के लिए थोड़ा सा ठीक होगा क्योंकि प्राइसेस बढ़ेंगे तो ओएनजीसी के लिए बेहतर होगा, बट वहाँ पर डिमांड अगर स्थिर है, डिमांड कम है हमारी इस समय पर, तो वहाँ पर भी ओएनजीसी का जो स्टॉक है हमारा वो डाउनवर्ड जाता हुआ देखा जा सकता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे ओएनजीसी से, और आप देखिए कि क्योंकि इसका प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहा था इसीलिए इसकी प्राइसेस पर कैप भी लगा दिया गया है। और वीक डिमांड है, ग्लोबली बात करें तो वहाँ पर वीक डिमांड देखने को साफ मिलती है। तो ये कुछ डेटा है हमारे। और एफआईआई फ्लो की अगर हम बात करें एंड में, तो आप देखिए कि एफआईआई फ्लो हमारा जिस तरह का रहा है लास्ट वीक की अगर हम बात करें एक हफ्ते का, तो अब देखिए कि यहाँ पर 5,871 करोड़ की खरीदारी की गई थी एफआईआईज की तरफ से, और डीआईआईज ने 5,642 करोड़ का माल डंप किया था बाजार में। तो ये अगर जारी रहता है तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा दबाव बनेगा बाजार के ऊपर। ओवरऑल बाजार की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो बाजार पे अगर दबाव बनता है तो जो छोटे स्टॉक्स हैं हमारे, स्पेशली पीएसयू स्टॉक्स जो होते हैं हमारे, वहाँ पर थोड़ा सा कम मूवमेंट देखने को मिलती है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी हैं हमारे सामने, और बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं जैसे मैंने बात की, चाहे WPI हो गया, चाहे आईपीओ हो गया हमारा, एफआईआई फ्लो हो गया, क्रूड ऑयल प्राइसेस हो गया, या फॉरेक्स रिजर्व का डेटा हो गया। तो वो सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट वीक में परेशान करती हुई दिखाई दे सकती हैं। बट ओवरऑल अगर हम ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन का बात करें स्पेसिफिकली, तो अब देखिए डिलीवरी परसेंटेज हमारा ठीक ठाक है, शेयर ट्रेडेड हमारे ठीक ठाक है, 45% के आसपास की डिलीवरी हो रही है यहाँ पर लगातार। और तो ये एक चीज़ है, एक फैक्टर है हमारा। और ये बहुत अच्छा है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आने से पहले हमारे स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखेंगे तो यहाँ पर उससे पहले ही गिरावट देखने को मिली है। और ऊपर से कंपनी ने डिविडेंड भी घोषित किया है, तो 1.75 का डिविडेंड भी आप देखें कि डिविडेंड जब भी घोषित करती है कंपनी तो अक्सर कंपनी में ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है, स्टॉक में ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो टर्नओवर जो रहा है वो 28% के आसपास डाउन रहा है हमारी कंपनी का। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल प्राइसेस लिखे हुए हैं। कंपनी रियलाइज्ड $43.9 ऑन एवरी बैरल ऑफ क्रूड ऑयल इट प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल ईयर, डाउन फ्रॉम 58.24 बैरल। तो काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस में गिरावट का माहौल बना था लॉकडाउन की वजह से, और वहाँ से ही मुझे लगता है कि इसलिए इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आई है, उसका भी एक असर देखने को मिल सकता है हमें नेक्स्ट वीक में, ठीक है।
तो काफ़ी फैक्टर्स हैं हमारे, बट इस समय पर जिस तरह से क्रूड ऑयल प्राइसेस में ग्रोथ दिखाई देती है एंड डिमांड भी धीरे धीरे करके बढ़ रही है, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ONGC का जो हमारा स्टॉक है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब नेक्स्ट वीक की स्पेसिफिकली बात करें तो देखिए FII डेटा हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है। वो क्योंकि FII में काफ़ी ज़्यादा खरीदारी लगातार जारी है। पिछले महीने की बात करें अगर आप लास्ट 30 डेज की, तो 30 डेज में 15,472 करोड़ का माल खरीदा गया है FIIs की तरफ से, ये बहुत पॉजिटिव है। और अगर DII की बात करें तो वहाँ पर माल बिकवाली बहुत ज़्यादा हुई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है कि लगभग 2,000 करोड़ के आसपास का माल आप मान सकते हैं कि यहाँ पर नेट बाइंग हुई है। बट अगर थोड़ा सा और ज़्यादा होता है तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि DII जब तक हमारे नेट सेलर्स में रहेंगे तब तक बाजार में इसी तरह का एक रेंज बाउंड जो ट्रेडिंग चल रही है हमारे, आप निफ्टी को देखें चाहे सेंसेक्स को देखें, वहाँ पर रेंज बाउंड एक ट्रेडिंग चल रही है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि खत्म हो वो। और DII का इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर नेट बायर्स में आना इंपॉर्टेंट है। तो अब चार्ट की बात करें कि चार्ट क्या कुछ कहता है हमारा, तो आप देखिए कि चार्ट में ऑलरेडी एक डाउनफॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट खराब आए हैं हमारे। क्रूड ऑयल प्राइसेस में ग्रोथ दिखाई देती है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अगर ग्रोथ होगी तो यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जब जो इनका एक बेंचमार्क है प्राइस की, जितना इनका कॉस्ट लग रहा है, कम से कम कॉस्ट भी नहीं निकल पा रहा है इस समय पर, और यही कारण है ये प्रॉफिटेबिलिटी डाउन गई है इनकी। अब अगर प्राइसेस बढ़ेंगे, ग्लोबल मार्केट में भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके डिमांड में भी सुधार आ रहा है, तो वहाँ पर एक अच्छी खासी एक मूवमेंट आती हुई दिखाई दे सकती है आने वाले दिनों में। बात करें कि क्या कुछ चार्ट कहता है हमारा, तो देखिए चार्ट हमारा डाउनवर्ड आता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार 3 दिन से ये डाउन गया है हमारा। इवन आफ्टर अनाउंसिंग डिविडेंड ये स्टॉक लगातार दबाव में दिखाई दिया है। 1.75 का डिविडेंड घोषित किया है कंपनी ने, और वो बहुत पॉजिटिव बात है। तो कई पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं कंपनी के, कई बड़ी खबरें भी आई हैं मर्जर वगैरह की, तो वहाँ से मुझे लगता है कि कंपनी धीरे धीरे करके जो हमारा एक लेवल है 94 रुपीज़ का, 94 रुपये 75 पैसे का, यहाँ से बाउंस बैक लेता हुआ स्टॉक हमारा दिखाई दे सकता है। बट यहाँ तक गिर सकता है बाजार, देखिए आप, क्योंकि जिस तरह की बिकवाली का माहौल बना हुआ है बाजार में, जिस तरह का एक DII बिकवाली कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स बिकवाली कर रहे हैं। और एक दूसरी बात यह है कि FII फ्लो, जब तक आप अगर कल का डेटा देखें यानी फ्राइडे का डेटा देखेंगे, तो फ्राइडे को FIIs भी नेट सेलर्स में ही थे। FII और नेट सेलर्स ऑफ ₹37 करोड़ इन द कैश सेगमेंट ऑफ 12 फरवरी 2021। तो 12 फरवरी को FII भी नेट सेलर्स में थे। तो ये धीरे धीरे करके अगर नेट सेलर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो बाजार पे दबाव बनता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। बट मुझे लगता है कि 94 रुपये 75 पैसे से 94 रुपये 70 पैसे से हमारा स्टॉक बाउंस बैक लेगा, और 101 रुपये तक का एक पहला रेजिस्टेंस जोन बनता है हमारा, वहां से वापस जाता हुआ दिखाई देगा। तो सपोर्ट जोन आपको याद रखना, 94 रुपये का हमारा सपोर्ट जोन बनता है। 101 रुपये का हमारा पहला टारगेट होगा। स्टॉक जिस तरह से हमारा ट्रेड करता है आने वाले वीक में, अब देखिए कि मैकडी की लाइन इस समय पर भी बुलिश जोन में है। ठीक है, बुलिश जोन में जब तक रहती है तब तक एक पॉजिटिव चीज़ तो है कि स्टॉक हमारा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। थोड़ा सा दबाव में रहेगा, बट बहुत ज़्यादा गिरावट का माहौल इसमें नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। मैकडी अभी भी हिस्टोग्राम ऊपर बन रहे हैं हमारे। RSI की बात करें 52 है, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक दिखाई देती है। ओवरऑल बॉलिंजर बैंड के अंदर में ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पर ठीक ठाक है। और कुछ खासा बड़ी खबरें भी आई हैं, तो उनकी वजह से ONGC पॉजिटिव रह सकता है नेक्स्ट वीक में। ठीक है, 3 दिन गिरावट का माहौल बन सकता है, 2 दिन पॉजिटिव रहेगा, बट ओवरऑल अगर आप वीकली देखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा हमारा। ठीक है, तो ONGC में पॉजिटिव रहने की खबर रहेगी, एक प्रोडिक्शन रहेगा हमारा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ONGC जो है वो पॉजिटिव रहेगा। कितना पॉजिटिव रहेगा आप देखिए कि जो बुरी खबरें आई हैं उनका तो असर दिखाई देगा, ऑब्वियस सी बात है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 3 से 4% का रिटर्न आप अगले हफ्ते में कमा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा बुरी खबर नहीं आती है तो, क्योंकि आपको हमेशा तैयार रहना होता है, खबरों का मार्केट है ये। ठीक है, इस समय पर खबरें जिस तरह से आएंगी उस तरह से हमारा स्टॉक जो है वो आगे पीछे होता हुआ दिखाई दे सकता है। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ONGC पॉजिटिव रहेगा। बट एट लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। मैं कहूँगा होल्ड करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप ONGC में बनता हुआ देखेंगे आने वाले हफ्तों में। ठीक है, तो इसी कल वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है ONGC को लेकर प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।